हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिस में। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है न्याय निगमन रीजनिंग का। तो आज इसके और सेकेंड टॉपिक है कथन एवं पूर्ण धारणा। इसके बाद कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्रवाई और कथन एवं तर्क। तो ये सारे टॉपिक जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन सब के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। महाभारत सीरीज़ जो चल रही है तो उसी का ये पार्ट है। कल मैंने आपको वेन डायग्राम का टॉपिक करवाया था। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, कथन दिया गया है और निष्कर्ष। सभी पेन पृष्ठ हैं, कोई पृष्ठ कागज नहीं है। निष्कर्ष दिया गया है कुछ पृष्ठ पेन हैं, कुछ पेन कागज हैं। क्वेश्चन में क्या है, सभी पेन। तो इसमें हमें क्या लगाना है, कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता है। तो ये हमें ऑप्शन में टिक करना है। जो निष्कर्ष बेस्ट हो, कथन से मिल रहा हो, वही हमारा आंसर अनुसरण करेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो कथन, सभी पेन क्या हैं, पृष्ठ हैं। ओके, सभी पेन क्या हैं, पृष्ठ हैं। कोई पृष्ठ कागज नहीं है, कोई पृष्ठ कागज नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कुछ पृष्ठ पेन हैं और कुछ पेन कागज हैं। तो इसने क्या बोला था, कोई पृष्ठ कागज नहीं है। तो इसीलिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है, ये कथन एवं निष्कर्ष से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी पुलिस के। तो इसीलिए इस टॉपिक को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग लगाइए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। दिए गए कथनों एवं निष्कर्ष तो तार्किक रूप से कौन सा अनुसरण करता है। कथन है सेकेंड का, कुछ कार्ड क्या हैं, पोस्ट कार्ड हैं और कुछ कार्ड लिफाफे हैं। सभी लिफाफे कापियाँ हैं। निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ कापियाँ लिफाफे हैं। और इसमें क्या कहा गया है, सभी लिफाफे कापियाँ हैं। चलिए ठीक है, कुछ पोस्ट कार्ड कापियाँ हैं, कुछ कार्ड पोस्ट कार्ड हैं और कुछ कार्ड लिफाफे हैं। तो सेकंड तो नहीं करेगा अनुसरण। कुछ कार्ड कापियाँ हैं तो ये करता है, कुछ कार्ड क्या हैं, कापियाँ हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्या करता है, अनुसरण। फर्स्ट और थर्ड, निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण कर रहा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और के सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड नंबर, कथन दिया गया है, अधिकतर शिक्षक लड़के हैं, कुछ लड़के छात्र हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ छात्र क्या हैं, लड़के हैं। तो ये तो सही है। कुछ शिक्षक छात्र हैं, तो अधिकतर शिक्षक क्या हैं, लड़के हैं। तो कौन सा इसमें अनुसरण करेगा, थर्ड का। तो कुछ छात्र क्या हैं, लड़के हैं। तो ये सेकंड वाला ही कर रहा है। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष है, तो फर्स्ट निष्कर्ष इसमें सही है। तो केवल एक ही अनुसरण करेगा। तो राइट आंसर ए है, थर्ड का राइट आंसर ए है। कुछ लड़के छात्र हैं, ना कि कुछ शिक्षक छात्र हैं। इसमें अधिकतर शिक्षक क्या हैं, लड़के हैं। तो इसीलिए ये तो गलत हो गया, इससे बिल्कुल नहीं मैच खा रहा है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, माइंड दिमाग से। क्योंकि अगर आप थोड़े भी कथन और निष्कर्ष में, तो आपका आंसर गलत टिक हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से सॉल्व करना, अनुसरण करना चाहिए कथन से निष्कर्ष। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है।
तो निष्कर्ष क्या है? प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है। इसमें क्या है? प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं। प्रत्येक छात्र क्या है? अनुभवहीन है। तो इसमें क्या दिया गया? कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं। तो देखिए कौन सा अनुसरण करेगा? 4 का। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। प्रत्येक मंत्री क्या है? एक छात्र है। ठीक है। प्रत्येक छात्र अनुभव वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। तो खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। तो इसमें ऐसा तो नहीं कहा वैज्ञानिक। कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचारों के हैं। खुले विचारों वालों में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है? कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है। कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो डी आंसर हो जाएगा। कुछ बल्ब ट्यूब है, कुछ ट्यूब वायर हैं, कुछ वायर लैंप है। निष्कर्ष है कुछ लैंप ट्यूब हैं, कुछ बल्ब ट्यूब है, कुछ ट्यूब वायर है और कुछ वायर लैंप है। कुछ वायर बल्ब है तो कुछ वायर क्या है? लैंप है। इसमें बल्ब दिया है। कुछ लैंप बल्ब है, कुछ लैंप क्या है? बल्ब है। तो पेन का राइट आंसर क्या होगा? कोई भी निष्कर्ष क्या है? अनुसरण नहीं करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। कथन दिया गया है कुछ रेडियो क्या है? कुछ रेडियो क्या है? टेलीफोन है। सभी टेलीफोन क्या हैं? आईने हैं। सभी टेलीफोन क्या हैं? आईने हैं। ठीक है। सभी आईने क्या हैं? सभी आईने डेस्क हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी निष्कर्ष क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। डी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं। कथन दिया गया है सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, सभी इमारतें दरवाजे हैं। सभी खिड़कियां इमारतें हैं, सभी इमारतें दरवाजे हैं और सभी दरवाजे क्या हैं? कश्तियाँ हैं। चलिए निष्कर्ष है सभी खिड़कियां कश्तियाँ हैं, सभी इमारतें कश्तियाँ हैं, कुछ कश्तियाँ दरवाजे हैं। तो 12 का क्या हो जाएगा? तो ये सारे ही क्या करते हैं? कथन निष्कर्ष क्या है? अनुसरण करते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 का राइट आंसर डी। सभी निष्कर्ष क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है सभी बास्केट मार्बल हैं। सभी बास्केट क्या है? सभी बास्केट मार्बल हैं। कुछ मार्बल क्या हैं? छड़ियाँ हैं और कुछ छड़ी बाग हैं। कुछ छड़ी क्या हैं? बाग हैं। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष है कुछ बाग क्या हैं? बास्केट हैं और कुछ बाग क्या हैं? बास्केट हैं। कुछ छड़ियाँ बास्केट हैं। तो ऐसा तो नहीं है कुछ छड़ियाँ बास्केट हैं। कोई छड़ी बाग नहीं है। तो कोई छड़ी बाग नहीं है। कुछ मार्बल छड़ियाँ हैं, ना कि कुछ छड़ियाँ बास्केट हैं। तो ये तो सेकंड तो गलत है। कोई बाग बास्केट नहीं है। तो कोई बाग क्या है? बास्केट नहीं है। तो सही है। फर्स्ट और थर्ड अनुसरण कर रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। केवल फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। कथन दिया गया है कुछ लेन खंबे हैं, सभी खंबे आकाश हैं और कुछ आकाश बॉक्स हैं, कोई बॉक्स बोतल नहीं है। तो कुछ बोतलें लेन हैं, कुछ बोतल क्या है? लेन है। कोई बॉक्स बोतल नहीं है। इसमें ये कहा है कुछ बॉक्स खंबे हैं, सभी खंबे आकाश हैं, कुछ आकाश क्या हैं? खंबे हैं। तो कुछ बॉक्स खंबे हैं, कोई बोतल लेन नहीं है। तो कुछ लेन खंबे हैं। तो चलिए निष्कर्ष कौन सा अनुसरण कर रहा है? कुछ बोतलें लेन हैं, कोई बॉक्स लेन नहीं है ये कहा है, लेकिन कुछ बोतलें क्या हैं? लेन। कुछ बोतल लेन नहीं है। तो कोई बॉक्स बोतल
नहीं है। तो राइट आंसर 14 का ई हो जाएगा। या तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण या थर्ड अनुसरण करता है। कुछ बोतलें लेन हैं, तो ये हो सकता है। कोई बोतल लेन नहीं है, ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। पंद्रह नंबर प्रश्न है, कुछ प्लेट चाकू हैं, सभी चाकू जंजीरें हैं। कुछ जंजीरें पहिए हैं, सभी पहिए खंभे हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ खंभे जंजीर हैं, तो ये तो सही है। कुछ खंभे क्या हैं? जंजीर हैं। कुछ जंजीरें प्लेट हैं, तो थर्ड भी अनुसरण कर रहा है। कुछ पहिए चाकू हैं, कुछ सभी चाकू जंजीरें हैं, ये कहा है। कुछ प्लेटें चाकू हैं, तो सेकंड तो नहीं करेगा अनुसरण। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, तो राइट आंसर बी है। राइट आंसर बी। आगे चलते हैं। तो चलिए सॉल्व करिए आप लोग। सभी कुर्सियाँ रिंग हैं, कुछ रिंग छड़ियाँ हैं। सभी कुर्सियाँ क्या हैं? रिंग हैं। तो दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। सभी कुर्सियाँ क्या हैं? रिंग हैं। कुछ रिंग छड़ियाँ हैं। कुछ रिंग क्या हैं? छड़ियाँ हैं। सभी छड़ियाँ शाखाएँ, और सभी छड़ियाँ क्या हैं? शाखाएँ हैं। कुछ रिंग मेज हैं, और कुछ रिंग क्या हैं? मेज हैं। चलिए देखते हैं। कुछ शाखाएँ कुर्सियाँ हैं, कुछ शाखाएँ रिंग हैं। तो कुछ शाखाएँ रिंग हैं, ये तो सही है। कुछ छड़ियाँ मेज हैं, तो नहीं, कुछ छड़ियाँ मेज नहीं, कुछ रिंग छड़ियाँ हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इसमें अनुसरण कर रहा है, तो कौन सा सही है? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण कर रहा है, यानी राइट आंसर सी है 16 का। 17 नंबर प्रश्न है, कथन दिया गया है, कोई कमरा घर नहीं है। कोई घर बिल्डिंग नहीं है। कोई कमरा घर नहीं, कोई कमरा घर नहीं है, ठीक है। कोई घर बिल्डिंग नहीं, और कोई घर क्या है? बिल्डिंग नहीं है। कुछ बिल्डिंग झोपड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ बिल्डिंग क्या है? झोपड़ी हैं। कोई झोपड़ी प्लेट नहीं, और कोई झोपड़ी प्लेट नहीं है। तो चलिए कौन सा निष्कर्ष करेगा इसमें? सही है। कुछ बिल्डिंग फ्लैट नहीं है। कोई झोपड़ी फ्लैट नहीं, तो कुछ बिल्डिंग फ्लैट नहीं, तो अनुसरण थर्ड करेगा। तो राइट आंसर 17 का सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण कर रहा है। आगे चलते हैं। कथन दिया गया है, सभी पत्थर हथौड़े हैं। कोई हथौड़े रिंग नहीं है। कुछ रिंग दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा सही हो जाएगा? सही आंसर देना। निष्कर्ष है, कुछ खिड़कियां पत्थर हैं, कुछ खिड़कियां रिंग हैं, और कुछ रिंग पत्थर हैं। तो कुछ रिंग क्या है? दरवाजे हैं, ना कि पत्थर है, तो फोर्थ तो करेगा नहीं, लेकिन ये तीनों में कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। या तो फर्स्ट या थर्ड या सेकंड अनुसरण करते हैं, कोई एक करता है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, कुछ स्कूल कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज हॉस्टल हैं, कोई हॉस्टल ऑफिस नहीं, सभी ऑफिस संस्थान हैं। चलिए निष्कर्ष देखते हैं कौन सा मेल खाता है। कोई हॉस्टल संस्थान नहीं है, तो ये सही बात है। कोई हॉस्टल क्या है? संस्थान नहीं है, क्योंकि कोई हॉस्टल ऑफिस नहीं है, तो कोई हॉस्टल संस्थान नहीं है। कुछ हॉस्टल स्कूल हैं, तो कुछ स्कूल कॉलेज हैं, और कुछ कॉलेज हॉस्टल हैं। तो सेकंड तो बिल्कुल नहीं मैच खा रहा है। कुछ हॉस्टल संस्थान हैं, तो सभी ऑफिस क्या है? संस्थान है। तो थर्ड अनुसरण करेगा। फर्स्ट और थर्ड अनुसरण कर सकता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। या तो निष्कर्ष फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है।
तो ये इसकी आंसर की है। नेक्स्ट टॉपिक है कथन एवं पूर्ण धारणा। चलिए इसके प्रश्नों को सॉल्व। स्टेटमेंट एंड असम्पशन। दिए गए कथन और निम्नलिखित धारणाओं को सत्य मानिए और निर्णय लीजिए कि कथन में कौन सी धारणा निहित है। तो कथन और इसमें क्या है धारणा, उसमें कथन और निष्कर्ष था। चलिए सॉल्व करते हैं। कथन को देखते हैं। समूह चर्चा संचार कौशल विकसित करने के लिए अच्छा है। समूह चर्चा संचार कौशल विकसित करने के लिए क्या है, अच्छा है। धारणा क्या है, शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। सेकंड क्या है, समूह चर्चा में प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्या है, अवसर दिया जाना चाहिए। तो सही बात है। क्या कहा गया कथन में, समूह चर्चा संचार कौशल विकसित करने के लिए अच्छा है। तो धारणा भी सही दी गई, शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो सही बात है। सेकंड है, समूह चर्चा में प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल राइट है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। दोनों धारणाएं निहित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन दिया गया है अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय स्रोत को बताएं। अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होगा। सेकंड है, यदि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत समाप्त हो जाएं तो अगली पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाएगी और विकल्पों के बारे में सोचना होगा। तो कौन सी धारणा सही है, तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा, यही सही है। सेकंड धारणा सही है क्योंकि विकल्पों के बारे में सोचना होगा अगर ये ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत समाप्त हो गए। और इसमें क्या, अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोतों को बताएं। तो सही है सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। केवल धारणा सेकंड निहित है। अगला प्रश्न है, थर्ड नंबर प्रश्न है, कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोनों का प्रयोग बंद करने के अनुदेश दिए हैं। पूर्ण धारणा क्या होगी। तो देखिए पूर्ण धारणा क्या है, हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग बंद कर दें। हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग करते रहें। कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों को कॉलेज परिसर के भीतर सेल फोन का प्रयोग बंद करने के अनुदेश दे दिए हैं। इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग थर्ड का। तो एक हो जाएगी। यदि केवल पूर्ण धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है तो ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यही सही है, हो सकता है छात्र कॉलेज परिसर में सेल फोन का प्रयोग बंद कर दें। तो पूर्ण यही सही है। 4 नंबर प्रश्न है, कथन है बेहतर स्वास्थ्य के लिए विटामिनों की पूर्ति के लिए गोलियों के बजाय फल बताए। 4 नंबर प्रश्न है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए विटामिनों की पूर्ति के लिए गोलियों के बजाय फल बताइए। तो धारणा क्या है, कुछ अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन की आवश्यकता है। तो ये सही बात है। और विटामिन की पूर्ति करने वाली गोलियां अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में कदापि सहायता नहीं करती। तो ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो विटामिनों की पूर्ति के गोलियों की बजाय फल बताइए, ये कहा गया है। तो हमारी जो धारणा है वो फर्स्ट सही हो जाएगी। तो केवल जो है वो फर्स्ट धारणा सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मैं आपको बता दे रही हूँ यही। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, कथन है पेरिस में टैक्सी की बजाय ट्रेन से यात्रा करना ज़्यादा सुविधाजनक और किफ़ायती है। पूर्ण धारणा, पेरिस एक महंगा शहर है। पेरिस में ट्रेन सेवा काफ़ी अच्छी है। इसमें क्या कहा, पेरिस में टैक्सी की बजाय ट्रेन से यात्रा करना ज़्यादा सुविधाजनक और किफ़ायती है। पेरिस में ट्रेन सेवा काफ़ी अच्छी है। तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि ना तो पूर्ण धारणा फर्स्ट, ना ही पूर्ण धारणा सेकेंड अंतर्निहित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 का राइट आंसर डी है। 6 नंबर प्रश्न है, कथन है क्रिकेट निकाय ने टूर्नामेंट के फाइनल मैच को देश के सबसे बड़े स्टेडियम में कराने का फैसला किया जिसमें 1 लाख से अधिक दर्शक बैठ सकते हैं। पूर्ण धारणा, हो सकता है अधिकांश टिकट बिक जाएं
जिससे क्रिकेट निकाय को भारी आमदनी हो सकता है अधिकांश दर्शक स्टेडियम जाने के बजाय अपने घर से टीवी पर मैच देखना पसंद करें। तो राइट आंसर कौन सी इसमें पूर्ण धारणा सही? हो सकता है अधिकांश टिकट बिक जाएं जिसमें क्रिकेट निकाय को भारी आमदनी हो। चलिए देखते हैं राइट आंसर। तो यदि केवल पूर्ण धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है तो 6 का राइट आंसर ए है। 6 का ए आंसर। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्षों के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पूर्ण धारणा प्राइवेट स्कूलों के अधिकारी सरकार के अनुदेश का पालन नहीं करेंगे क्योंकि वे सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं हैं। क्योंकि उनको अनुदेश दिया है तो ऐसा तो नहीं है। शहर के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता फिर भी अधिक फीस अदा करने के लिए उत्सुक होंगे नहीं। तो दोनों ही इसमें क्या है, नहीं, ये धारणाएं अनुसरण नहीं करेंगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर डी है। 8 नंबर प्रश्न है, संस्था के बहुत से कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा लेने के लिए 2 वर्ष के विशेष विराम अवकाश के लिए आवेदन किया है। संस्था के बहुत से कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा लेने के लिए 2 वर्षों के विशेष विराम अवकाश के लिए आवेदन किया। पूर्ण धारणा क्या हो सकता है? प्रबंधन इनमें से अधिकांश कर्मचारियों का अवकाश मंजूर ना करे। हो सकता है ये कर्मचारी विराम अवकाश के दौरान अपनी शिक्षा पूरी कर लेंगे। कथन में क्या है? संस्था के बहुत से कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा लेने के लिए 2 वर्ष में विशेष विराम अवकाश के लिए आवेदन किया है। तो आवेदन किया है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा। ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, कथन दिया गया है, यद्यपि उसने MBA पत्राचार पाठ्यक्रम से किया है तथापि वह इतना ही स्मार्ट है जितना कॉलेज एक्स का व्यक्ति स्मार्ट होता है। जितना पूर्ण धारणा क्या है? के छात्र अपनी स्मार्टनेस के लिए जाने जाते हैं। स्मार्ट बनने के लिए छात्रों को पत्राचार के जरिए MBA करना चाहिए। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा क्योंकि एक ही पूर्ण धारणा इसमें क्या करती है? अनुसरण करती है। तो राइट आंसर ए है। 9 का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं। कथन शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। पूर्ण धारणा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग गरीब रेखा से नीचे नहीं है। क्या कहा है? शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में क्या है? वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग गरीब रेखा से नीचे नहीं है। पिछले वर्ष इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। तो चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का तो केवल क्या है? पूर्ण धारणा सेकंड अंतर्निहित है तो राइट आंसर बी है। तो केवल पूर्ण धारणा सेकंड है। पिछले वर्ष इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, मुख्य त्योहार के दिन नगरपालिका प्राधिकरण ने मंदिर के अंदर और इर्द गिर्द यातायात का आवागमन रोक दिया। पूर्ण धारणा क्या है? मुख्य त्योहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर आएंगे। मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों के अत्यंत आवश्यक काम नहीं हो तो अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर देंगे। तो कौन सी इसकी पूर्ण धारणा सही हो जाएगी? तो 11 की पूर्ण धारणा जो है फर्स्ट सही हो जाएगी। मुख्य त्यौहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में जो भक्तगण मंदिर में आएंगे, इसी वजह से क्या किया गया है,
उसके यातायात के आवागमन को क्या है, रोक दिया गया है। तो फर्स्ट अनुसरण करती है, तो ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बाद में मैं आपको आंसर की दे दूंगी। 12 नंबर प्रश्न है, एक रोजगार विज्ञापन। आप प्रथम श्रेणी स्नातक हैं, आपका संप्रेषण कौशल अच्छा है और विक्रम संबंधी कार्यकलापों का आपको कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव है, तो इस संगठन में आपका स्वागत है। पूर्ण धारणा है, अच्छे संप्रेषण कौशल वाले बहुत से लोग इस विज्ञापन का जवाब नहीं देंगे। सभी प्रथम श्रेणी स्नातकों का संप्रेषण कौशल अच्छा होगा। तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो राइट आंसर डी है 12 का, डी करेक्ट है। 13 नंबर प्रश्न है, कथन सरकार ने देश में सूखा प्रभावित सभी किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है और राज्य सरकारों को संवितरण की व्यवस्था करने को कहा है। पूर्ण धारणा है, राज्य सरकारें प्रभावित किसानों को सरकारी राहत के संवितरण की व्यवस्था कर सकेंगी। सरकार देश में सूखा प्रभावित सभी किसानों को पहचान कर सकेंगी। तो 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राज्य सरकारें प्रभावित किसानों को सरकारी राहत के संवितरण की व्यवस्था कर सकेंगी। तो हमारा अनुसरण पूर्ण धारणा अनुसरण फर्स्ट करती है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 से 22 नंबर तक प्रश्न दिए गए हैं ABD, जिसमें आपको कथन और पूर्ण धारणाएँ दी गई हैं। उसके बाद निर्णय करेंगे कि कौन सा उत्तर ABCD सही है। राज्य सरकार ने 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों को निलंबित किया। पूर्ण धारणाएँ हैं, दोनों अपने कर्तव्य पालन सही से नहीं कर रहे। उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। सरकारी अधिकारियों ने उनके विरुद्ध पक्षपात किया। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 का क्या है, बी है। या तो फर्स्ट या तो सेकेंड अंतर्निहित है। ये सही बात है, या तो वो पालन सही से नहीं कर रहे हैं इसलिए, या उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, हम आपको समाचार पत्र पर अपने उत्पादन को नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप पूरी तरह से देखने के लिए हमारी दुकान पर आएं। पूर्ण धारणा, लोग सामान्यतः समाचार पत्र में विज्ञापन देखकर कोई भी उत्पाद खरीदने का निश्चय कर लेते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं, तो ये तो नहीं हो सकती, गलत है। इस प्रकार का आग्रह ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है, ये तो बात सही है। लोग उत्पाद को देखने आ सकते हैं, करेक्ट है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण धारणा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। 16 नंबर प्रश्न है, कथन दिया है, कंपनी में हाल ही में जो कर्मचारी नियमित और ईमानदार हैं, उनके लिए श्रृंखलाओं में प्रोत्साहन दिए जाने की घोषणा की है। तो पूर्ण धारणा क्या है, वे सभी जो वर्तमान में नियमित नहीं हैं, वे इस घोषणा से प्रोत्साहित हो सकते हैं। कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। कंपनी द्वारा प्रोत्साहन कार्यक्रम में खर्च किए गए रकम से ज़्यादा अर्जित लाभ हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकेंड जो पूर्ण धारणा है वो करेक्ट है। कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि भी हो सकती है और सभी जो वर्तमान में नियमित नहीं हैं, वे इस घोषणा से प्रोत्साहित हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न है, कथन है, यदि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप हमारे सुपरवाइजर होंगे। कंपनी एक्स द्वारा एक विज्ञापन है। कंपनी एक्स मैकेनिकल इंजीनियर से बेहतर प्रतिभा की आशा करती है। कंपनी एक्स को सुपरवाइजर की ज़रूरत है। मैकेनिकल इंजीनियर आकर्षित हो सकते हैं तथा कंपनी एक्स में आवेदन कर सकते हैं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हैं, सभी अंतर्निहित हैं। जितनी पूर्ण धारणा है तीनों अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डी आंसर करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न है, चलिए करते हैं। कथन क्या है, औद्योगिक तथा वाहन संबंधी प्रदूषण से भारत की आर्थिक वृद्धि भयावह स्तर तक आ गई है। पूर्ण धारणा है, प्रदूषण औद्योगिक समाज एक हिस्सा है। बताइए आप लोग, भारतीय आर्थिक वृद्धि केवल औद्योगिक वृद्धि पर निर्भर है। एक देश को आर्थिक वृद्धि के साथ साथ उसके आसपास के हुए प्रभाव को प्रतिबंधित करने के लिए इच्छुक होना है। तो 18 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट और जो थर्ड पूर्ण धारणा है वो करेक्ट है। प्रदूषण औद्योगिक समाज का एक हिस्सा है। एक देश को आर्थिक वृद्धि के साथ साथ उसके आसपास के हुए प्रभाव को
प्रबंधित करने के लिए इच्छुक होना है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो केवल फर्स्ट और थर्ड अंतर्निहित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 19 नंबर क्या कथन दिया है? व्यापक सुविधाओं के साथ तथा बिना अधिक कीमत का भुगतान किए हमारे साथ अपने आलीशान फ्लैट को बुक करें। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का आपने बेस कीमती प्रोजेक्ट के लिए विज्ञापन किया है। पूर्व धारणा है कठिन परिश्रम पर अमीर लोगों के बैंड में जुड़ना संभव है। बिना अधिक कीमत का भुगतान किए आलीशान फ्लैट ठहरना अमीर समाज की प्राथमिक योग्यता है। एक आलीशान फ्लैट को अब बुक करना संभव है, तो सी हो जाए। सी इसका केवल से थर्ड जो है वो अंतर्निहित है। एक आलीशान फ्लैट को अब बुक करना क्या है? संभव है, तो ये करेक्ट है। इसकी पूर्व धारणा मैच खाती है कथन से। नेक्स्ट है कथन ड्रग्स बिजनेस में काफ़ी तेज़ी आई है तथा दिल्ली में बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को स्मैक के पाउच तथा ब्राउन शुगर के साथ घूमते देखा जा सकता है। पूर्व धारणा क्या है? ड्रग्स की आदतें देश में बढ़ती जा रही हैं, खास तौर से राजधानी में। सभी बड़े गुंडे झुग्गी झोपड़ियों में रहकर ड्रग्स की तस्करी करने में लिप्त पाए गए हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ज़्यादातर लोग पैसे के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। केवल फर्स्ट और थर्ड अंतर्निहित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप लोग बोर हो रहे होंगे। कथन निष्कर्ष, और ये ऐसे ही प्रश्न होते हैं पूर्व धारणा वाले लंबे से। घर में रहते हुए एक व्यवसायी बनने का दुर्लभ अवसर। एक कंप्यूटर कंपनी का कंप्यूटर शिक्षित गृहिणियों के लिए विज्ञापन। पूर्व धारणाएँ क्या हैं? कुछ गृहिणियाँ साथ ही साथ व्यवसाय भी बनना चाहती हैं। कंप्यूटर व्यवसाय तेज़ी से बढ़ रहा है। एक ही साथ गृहिणी व्यवसायी बनना संभव है। एक साथ गृहिणी और व्यवसायी बनना संभव है, करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कथन है अपने घर के अपग्रेड सुधार करने के लिए साधारण तथा महत्वपूर्ण कीमत प्रभावकारी तरीका है। अपने पुराने फर्नीचर को बदल कर नए फर्नीचर पर 25% से 33% तक छूट पाएँ। फर्नीचर कंपनी द्वारा एक विज्ञापन है। पूर्व धारणा है आजकल फर्नीचर उत्पादन के लिए कोई मांग नहीं है, फिर भी कुछ आकर्षक स्कीम लोगों को दी जाती है। पूर्व धारणा है कुछ ग्राहकों को हमेशा बेहतर उत्पाद के लिए इच्छा होती है और कीमत या उनकी सुविधा से परेशान नहीं है। कुछ ग्राहक कम कीमत तथा कम परेशानियों से अपने घर को आधुनिक रखना चाहते हैं, तो 22 का क्या करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट है। कुछ ग्राहक कम कीमत तथा परेशानी से अपने घर को क्या आधुनिक रखना चाहते हैं, तो केवल अंतर्निहित थर्ड रखता है पूर्व धारणा, तो सी करेक्ट है। चलिए ये इसकी आंसर की है, लोग देख सकते हैं, मिला लेना आप लोग। नेक्स्ट है कथन एवं निष्कर्ष। तो कथन दिया गया है, उसके बाद निष्कर्ष है। गुणवत्ता का मूल्य टैग है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारे धन आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा। अकेले निधि से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकती है, तो कौन सा इसमें निष्कर्ष सही है? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सेकंड नंबर है कथन है एक्स द्वारा लिखित सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। सेकंड है उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। निष्कर्ष है एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। सेकंड है एक्स द्वारा लिखित कुछ पाठ्य पुस्तक एबीसी प्रकाशन कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। थर्ड है एबीसी प्रकाशन कंपनी एक्स द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है, तो कौन सा निष्कर्ष सही है? तो कोई भी निष्कर्ष इसमें क्या अनुसरण नहीं करता है। कथन क्या है एक्स द्वारा लिखित सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं, उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। तो फर्स्ट है एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित, तो ऐसा तो नहीं दिया, तो कोई भी नहीं करता है, तो डी करेक्ट है। नेक्स्ट है
थर्ड नंबर नीचे कुछ ये दिया गया है, कथन दिया है। चलो सीधा कथन पे आते हैं। कथन है रोजाना एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर कर रहते हैं। निष्कर्ष है यदि प्रतिदिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। सेकंड है प्रतिदिन एक नारंगी खाने से व्यक्ति बीमार हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, तो एक तो सही हो सकता है इसका निष्कर्ष फर्स्ट। तो फोर का थर्ड का राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला है देखिए 4 से 15 तक जो प्रश्न कथन और उससे संबंधित जो निष्कर्ष दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में दिए गए सभी व्यक्ति को सत्य मानना है, चाहे वह सर्वमान्य तथ्यों से अलग हो अथवा नहीं। फिर दोनों निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात उचित उत्तर देना है। तो उत्तर यहाँ पे हैं सबके, फिर नीचे प्रश्न दिए गए हैं। कथन है मिथाइल युक्त स्पिरिट में मिथाइल अल्कोहल समाविष्ट है जो विषैला है। निष्कर्ष क्या है? इथाइल अल्कोहल लाभदायक है। मिथाइल युक्त स्पिरिट विषैला है, तो ये सही है। तो फोर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, तो बी इसका करेक्ट है, फोर का बी। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। कथन है क्रिकेट का कोई भी पहलू अच्छे क्षेत्र रक्षण से ज़्यादा अनिवार्य नहीं है। कप्तान का कथन। निष्कर्ष क्रिकेट मैच जीतने के लिए अच्छी क्षेत्र रक्षण की कला को सीखना तथा इसका अभ्यास अनिवार्य है। अच्छा क्षेत्र रक्षण मैच जीतने के लिए पर्याप्त है। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, क्योंकि क्रिकेट मैच जीतने के लिए अच्छी क्षेत्र रक्षण कला सीखना अभ्यास अनिवार्य है। 6 नंबर है। कथन है विश्व तेल की कीमतों में 2% की कमी आई जब देश एक्स ने संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षण को अपने हथियारों के निरीक्षण की अनुमति दे दी। समाचार। निष्कर्ष है देश एक्स तेल उत्पादक देश है। सेकंड है देश एक्स तेल उत्पादक देश नहीं है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट और न या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो 6 का या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, क्लियर नहीं है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है हम लोग अपनी रिसर्च टीम में वैसे लोगों को नियुक्त करने नहीं जा रहे हैं जो 30 वर्ष से कम आयु के हों तथा बहुमुखी प्रतिभा के ना हों। XYZ संगठन का बयान है। तो निष्कर्ष है वे जिनका चयन किया जाएगा उनके पास विभिन्न दक्षता होगी। सेकंड है वे जिनका चयन किया जाएगा 30 वर्ष में अधिक उम्र के होंगे। तो राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा। ए वे जिसका चयन किया जाएगा उनके पास विभिन्न दक्षता होगी, तो यही सही है, ए अनुसरण करेगा। तो चलिए इसमें देख लो आप लोग, तो केवल ए अनुसरण करता है, फर्स्ट अनुसरण करता है, तो ऑप्शन 7 का ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 8 नंबर। मेडिकल के क्षेत्र में उन्नति होने से जीवन की आशा में बढ़ोतरी हुई है तथा सभी लोग के लंबे जीवन तथा स्वस्थ रहने की आशा को ताकत मिली है, परंतु मेडिकल खर्च प्रभाव में हड्डी है। निष्कर्ष है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में उन्नति से केवल पैसे वाले वर्गों की ज़रूरत पूरी होती है। आजकल नैतिकता की कमी पर मेडिकल व्यवसाय धन कमाने का माध्यम बन चुका है। तो 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल अनुसरण सेकेंड करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चल। प्रश्न है कथन भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिसने प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण पर प्रतिनिधित्व के आदेश दिए हैं, केंद्र से कहा है कि सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो। निष्कर्ष है न्यायपालिका सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयासों के लिए सतर्कता से संबंधित तथा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो सही है, तो निष्कर्ष फर्स्ट ही सही हो जाएगा इसका, तो ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 10 नंबर। भारत में वर्तमान में असंगत स्थिति है। खाद्यान्न का उत्पादन 200 मिलियन टन से ज़्यादा तथा गोदामों में 40 मिलियन टन खाद्यान्न है, किंतु लाखों लोग खाद्य सुरक्षा नहीं है। निष्कर्ष
लोग में खाद्यान्न खरीदने की क्षमता नहीं है। भारत सरकार खाद्यान्न का अधिकतर भाग निर्यात करती है। तो 10 का राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जो निष्कर्ष है वो फर्स्ट सही है, लोगों के खाद्यान्न खरीदने की क्षमता नहीं है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। विकासशील देश में बीमा एक महत्वपूर्ण सेवा के रूप में जिसमें कि एक समृद्धशील राज्य के लोगों को भी सेवा का लाभ देना चाहिए। निष्कर्ष है वक्ता बीमा कंपनी के निजीकरण के विरुद्ध। सेकंड है केवल सरकार द्वारा ही सभी महत्वपूर्ण सेवाओं का इंतजाम किया जाना चाहिए। तो 11 का क्या हो जाएगा, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर डी है। डी करेक्ट है 11 का। आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, बिजनेस समुदाय हमेशा से एक भीड़ मानसिकता वाला है। वे हमेशा से चाहते हैं कि कोई दूसरा एक किफ़ायती बिजनेस विचार शुरू करें एवं उसके लाभ या हानि की पूरी जांच पड़ताल करने के पश्चात उसका अनुसरण करें। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, निष्कर्ष देखते हैं। बिना जोखिम लिए लाभ प्राप्त नहीं होता। सही बात है, बिजनेस में जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए। बिजनेस में क्या है, जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिजनेस में जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड अनुसरण करता है निष्कर्ष। 13 नंबर प्रश्न है, यह उच्च समय है जब हमने वास्तविक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के संदर्भ में बात की, ना कि गरीबों के लिए मुफ्त माल जैसे लोक लुभावन नारों के साथ, जो भारत में भ्रष्टाचार का सीधा नियंत्रण है। निष्कर्ष है भारत में अधिकतर सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं। भारत में भ्रष्टाचार अभी समाप्त किया जा सकता है या कभी नहीं। तो 13 तो अनुसरण बी करेगा, यानी सेकंड करेगा। तो राइट आंसर 13 का बी हो जाएगा। चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो 13 का राइट आंसर बी है। 13 का बी। आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, कुछ वर्ष पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भारत को तेजी से उभरता हुआ उद्योग माना जाता था। इसके सामने इस पर संदेह करने के थोड़े से कारण थे। निष्कर्ष है विभिन्न कृषि जलवायु की स्थितियां एक कच्चे माल की पर्याप्त के कारण भारत के लिए खाद्य प्रसंस्करण लाभदायक है। सेकंड है खाद्य प्रसंस्करण एक मूलभूत उद्योग है जो हमारे जीवन को सहारा देता है। तो 14 का क्या हो जाएगा, वर्ष पहले खाद्य उद्योग भारत को तेज़ी से उभरता हुआ उद्योग माना जाता है। इसके सामने इस पर संदेह करने के थोड़े से कारण थे। तो नहीं है, तो दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे ये। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 14 का सही। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 15 नंबर। अच्छी खबर है कि शो को स्थगित किया गया, निरस्त नहीं। बुरी खबर है कि प्रशंसकों को निराश तथा हजारों पाउंड का नुकसान। मिशन एक्स द्वारा की गई आलोचना जब 2 महान बॉलीवुड शो के स्थगन की घोषणा की गई थी। निष्कर्ष है हजारों दर्शक इस विशाल शो को देखने की तैयारी कर रहे थे। शो का आयोजन यूके में आयोजित किया जाना है। तो 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो डी होगा। ना तो सेकंड और ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण कर रहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब 16 से 19 तक के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना है। कथन है सभी दोषी राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार कर लिया गया था। किशन तथा चंदन इनमें से दो थे। निष्कर्ष सभी राजनीतिज्ञ दोषी हैं। सभी राजनीतिज्ञ को गिरफ्तार कर लिया गया। किशन तथा चंदन इनमें से दोषी थे। सभी गिरफ्तार लोग राजनीतिज्ञ हैं। निष्कर्ष है किशन तथा चंदन राजनीतिज्ञ नहीं थे। किशन तथा चंदन दोषी थे। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि किशन और चंदन क्या थे, दोषी थे। पूरा नहीं लिखा ये, तो डी करेक्ट है। 17 नंबर प्रश्न है ज़्यादातर बिजनेसमैन कार्यालय ऐसी इमारतों में स्थित होते हैं जिसमें 2 से 8 मंजिलें हों। यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिल हो तो वहाँ एक लिफ्ट है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। केवल वैसी मंजिलें जो तीसरी मंजिल से ऊपर हो तो वहाँ लिफ्ट है। तो ये तो सही है। 2 से यानी 3 मंजिल से ज़्यादा है तो लिफ्ट है। तो बी करेक्ट है। 18 नंबर प्रश्न है कथन दिया गया है सभी छात्र मेरे वर्ग में तेज हैं, मनीष तेज नहीं है। कुछ छात्र तेज नहीं, मनीष को कड़ी मेहनत
करनी चाहिए, वो जो तेज नहीं, विद्यार्थी नहीं, मनीष मेरे वर्ग का विद्यार्थी नहीं। तो ऐसा नहीं है, मनीष को क्या है, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्नीस नंबर प्रश्न है, अधिकांश रचनात्मक व्यक्ति कलाकार बनते हैं। निष्कर्ष, एक रचनात्मक व्यक्ति निश्चित ही एक कलाकार बनेगा। बिना रचनात्मक कला के कलाकार बनना संभव नहीं। कुछ कलाकार रचनात्मक व्यक्ति होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। तो ये आंसर की है। तो बच्चों, बचा हुआ जो पार्ट है कथन एवं कार्यवाही, और कुछ टॉपिक रह गए, कथन एवं तर्क। तो ये जो बचे हुए टॉपिक हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाना है, इसलिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।